नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे वीडियोस देखते होंगे और इससे आपकी तैयारी में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज हम लोग एडुटेरिया का सेट नंबर 16 करेंगे। बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए जो बुक है एडुटेरिया का, उसका हम लोग सेट नंबर 16 करेंगे, ठीक है। और सेट नंबर 16 में 5 मार्च 2023 को बिहार एसएससी सीजीएल 3 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि 5 मार्च 2023 को जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे उनको आज डिस्कस करने से कोई फ़ायदा हमको नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। आज हम लोग सिर्फ जीके और जीएस का जो इसमें दिया हुआ है प्रश्न उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न देखिए, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। तो मोटे अनाज का उदाहरण इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए, गेहूं जो है मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। बाकी ज्वार, बाजरा और रागी जो है वो मोटे अनाज का उदाहरण है, ठीक है। क्यू किसकी राजधानी है? तो आप लोग जानते हैं कि क्यू जो है वो यूक्रेन की राजधानी है, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था 1936 में, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। चलिए, छठा प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बॉम्ब साइक्लोन कहाँ आया था, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वो उस समय के करंट अफेयर्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अभी इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव कब आया था? तो नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव आया था कब? बताइए आंसर क्या होगा। तो नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव आया था जुलाई 2006 में, ठीक है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? तो इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, याद रखना है। चलिए, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी, क्या नाम था उसका? फुतूहत ए फिरोज शाही, ठीक है। सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? तो सुमित नागल जो है वो टेनिस से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाणी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला है? ये भी उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो हिंदी भाषा से के विकास से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 351, ठीक है। मैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो उस समय पूछा गया था 2023 की परीक्षा में, उसको अभी यहाँ नहीं हम लोग करेंगे, उसका कोई हमको फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम लोग सिर्फ जीके और जीएस का प्रश्न यहाँ पे करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मौर्यकाल अभिलेख की लिपि क्या थी? तो मौर्यकाल अभिलेख की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पानी में स्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक के से दूर की जाती है? तो ये की जाती है सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट से, ध्यान रखिएगा। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोधी, ठीक है। चलिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किसे दर्शाता है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा जो है वो किसको? बल की दिशा को दिखाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक है वो अश्वघोष है, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। चलिए, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है? तो अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन जो था वो किसका था? वो था नासा का, ठीक है। ये उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो मिशन है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए नासा आप याद रखिएगा, ठीक है। बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? तो बंगाली भाषा की लिपि जो होती है वो नागरी होती है, ठीक है। चलिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्त सारणी में बाएं से जब हम लोग दाएं जाते हैं तो विद्युत धनात्मकता जो है वो घटता है, ठीक है। चलिए,
निचली बर्मा को भारत के किसके काल में विलय किया गया था? तो निचली बर्मा को भारत में विलय किया गया था किसके काल में? ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है, ये एक इक्वेशन देखिए दिया है BaCl2 प्लस NaSO4 और फिर क्या होता है BaSO4 प्लस 2NaCl। इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ठीक है, तो इसमें देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ का जो SO4 है वो शिफ्ट कर गया यहाँ, और यहाँ का जो Cl है वो यहाँ पे सोडियम के साथ शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, चलिए, गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे, खिलाफत से जुड़े थे, चंपारण से जुड़े थे, स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी नहीं जुड़े थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह की शासन अपनाई गई थी? तो राजतंत्र के बाद नेपाल में लोकतांत्रिक गणराज्य अपनाया गया था। हाल में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जहां वहां पे बहुत बवाल हुआ था और फिर कार्यकारी को वहां पे प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो अब इस बार के करंट अफेयर्स के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए उस समय क्या ये पूछा हुआ है, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए, तब तो मैं जानूंगा कि आप लोगों का करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन ठीक चल रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग के आरोप पत्र पर कितने लोगों का हस्ताक्षर होता है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग के आरोप पत्र पर 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अगर सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हैं तो उपसभापति पैनल का एक सदस्य होगा जो वो अध्यक्षता करेगा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि पर आधारित थी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक के लिए चलाई गई थी। ठीक है, चलिए, अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी? तो अधिकांश प्राचीन ग्रंथ की भाषा जो थी वो पाली थी। ठीक है, चलिए, शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? ये उस समय करंट में न्यूज़ था, तो ये स्थापित किया गया था कहाँ पे? ये राजस्थान में। ठीक है, उस समय के करंट अफेयर्स के हिसाब से ये प्रश्न बनाया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो रूस से लिया गया है। ठीक है, समूह 13 का तत्व किस तरह का ऑक्साइड बनाता है? तो समूह 13 का जो तत्व होता है वो किस तरह का, ये M2O3 जैसा ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, लेंगोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो लेंगोंग नृत्य जो है वो इंडोनेशिया से संबंधित है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकते हैं? तो ये जो है रोक सकते हैं अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तारे टिमटिमाते हैं, किस वजह से टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, दीपोर झील कहाँ स्थित है? याद कीजिएगा, तो दीपोर झील जो है वो असम में स्थित है। ठीक है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग जो है वो आयरन की कमी से होता है। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का युग्म गलत है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कान्हा मंडला ये ठीक है, इंद्रावती दांतेवाड़ा ठीक है, बांधवगढ़ उमरिया ठीक है, कूनो छिंदवाड़ा जो है ये आपका गलत युग्म दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या शामिल था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में शामिल क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह है? तो पार्थिव ग्रह बताना है आपको, इसमें से कौन है बताइए? तो मंगल जो है उसको हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की मांगे क्या थी? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 की जो मांगे थी, डोमिनियन राज्य और प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, इसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक रीजनिंग का प्रश्न है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आयकर की सीमा को बढ़ाकर, ये उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है? ठीक है, तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान जो इसमें है वो बताना है, तो कौन है? बेसाल्ट है। चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो चाय के निर्यात में भारत का स्थान दूसरा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना कौन सी है? तो इसमें से देखिए जो ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना है। अभी भी ये योजना चल रहा है, ठीक है। चलिए, और फिर ये क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक 2021-22 के बारे में क्वेश्चन है, तो इसको करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो चंदन की लकड़ी जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और उस समय आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए ऐप लॉन्च किया था और उस ऐप का नाम था मनी ऐप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। आप लोग हिम तेंदुआ का जो गणना है, जो उसकी जो गिनती हुई है, किस राज्य में कितना हिम तेंदुआ पाया गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ये करंट में बन सकता है। दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है? बड़ा आसान सा प्रश्न है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। चलिए, सुजीत जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है, हम लोग नहीं करेंगे। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भिखारी ठाकुर को, ठीक है। चलिए, एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? उस समय पूछ रहा है कि कौन सा स्थान है। अभी आप रिवीजन कर लीजिएगा कि भारत एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है। हरे पौधे क्या हैं? तो हरे पौधे जो है वो क्या है? उत्पादक हैं, ठीक है। चलिए, ये भी मानव विकास रिपोर्ट 2022 से संबंधित प्रश्न है, ये उस समय के करंट अफेयर्स का है। हमको 2022 नहीं, 2025 का रिपोर्ट हमको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल के पिता कौन कहे जाते हैं? तो मानव भूगोल के पिता कहे जाते हैं विडाल डी ला ब्लॉच, ठीक है। अशोक के समय चीन का शासक कौन था? तो अशोक के समय चीन का जो शासक था उसका नाम था झोऊ, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अक्षर समुदाय, ये एक रीजनिंग का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, प्राकृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो प्राकृत भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है अर्धमगधी से, ठीक है। फिर एक मैथ का प्रश्न है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को हम लोग कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन अलग है बताना है। पानीपत, हल्दी घाटी, सोमनाथ, घाघरा। देखिए, पानीपत में लड़ाई हुई थी, लड़ाई के लिए फेमस है, आप लोगों को ज़रूर याद होगा, ठीक है। तो पानीपत जो है वो युद्ध के लिए फेमस है, हल्दी घाटी युद्ध के लिए, घाघरा में भी युद्ध हुआ था। सोमनाथ जो है ये इनसे अलग है, ठीक है। यहाँ कुछ युद्ध का कोई हिस्ट्री नहीं है, बाकी ये जो पानीपत, हल्दी घाटी और घाघरा है, इन सब का युद्ध जो कब कब हुआ है वो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? ठीक है, तो ये जो होता है कहाँ? ये संस्तर हॉरिजन ए में होता है, ठीक है। दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो दाब मापने के लिए एसआई इकाई जो है वो पास्कल है, जरूर आप लोग जानते होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है किनको? जॉन डाल्टन को, ठीक है। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण डैश मैदानों का निर्माण होता है। तो किनका निर्माण होता है? कास्ट मैदानों का निर्माण होता है, ठीक है ना। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण। विटामिन B12 आमतौर पर किस में मौजूद नहीं होता है? तो B12 मौजूद नहीं होता है किस में? तो दूध उत्पादों में मौजूद होता है, मत्स्य में होता है, कुक्कुट उत्पादों में होता है। ये जो आपका वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ है, इसमें B12 नहीं पाया जाता है, ठीक है। डैश कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम करने को पावर देने की एक प्रक्रिया है। तो कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं बूटिंग, ठीक है। चलिए, कोरल ड्रा का उदाहरण है, ठीक है। तो कोरल ड्रा का उदाहरण इसमें से कौन है, ये हम लोग को बताना है। तो कोरल ड्रा का उदाहरण है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा धोवन सोडा का उपयोग नहीं है? ठीक है, तो देखिए, धोवन सोडा का जो उपयोग है वो कागज़ उद्योग, साबुन, कांच में किया जाता है, ठीक है। घरेलू उद्देश्यों के लिए जैसे ब्लीचिंग क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है।
बिल्कुल ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए ये नहीं किया जाता है, तो इसमें धोवन सोडा का उपयोग नहीं है पूछ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम डैश है जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम जो है एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है, ठीक है। याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाला जीवाणु जनित एक रोग है। कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है, तो इसको कहते हैं हम लोग, बहुत आसान सा प्रश्न है, क्लोरोफिल, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। फिलहाल में राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय जो हुआ था गुजरात में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए फैजाबाद से 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? तो फैजाबाद से 1857 के क्रांति के जो नेता थे वो मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों 5 मार्च 2023 को बिहार एसएससी सीजीएल 3 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके और जीएस का क्वेश्चन मैंने आप लोग के यहाँ करा दिया है, ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि उस समय जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे उसका आज हम लोगों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फिलहाल अभी के करंट अफेयर्स के सेक्शन को मैंने भी एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स का बुक आया है उसका मैंने सेट 1, 2, 3 करा दिया है, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी भी सेट्स मैं कराऊँगा आप लोगों के लिए ताकि करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।